Hello everyone, welcome to the video lecture series. Today we are going to do question number 2 of exercise 14.1. In this question 2, we need to factorize all the given expression. Factorize the expressions, following expressions, okay. So we need to factorize it. क्या करना है, बहुत easy है, बहुत ज़्यादा easy है. बस आप लोगों को सबसे पहले अगर कोई चीज़ ढूंढनी है तो वो ढूंढना है कॉमन. ओके सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, कॉमन, एंड देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व. बहुत इजी क्वेश्चन है. चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 7x - 42. क्या करें, फैक्टराइज का मतलब है आपको इसको सिंप्लीफाई करना है जितना पॉसिबल छोटे फॉर्म में आप स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म में कर सकते हो. ठीक है, यहाँ 7x है, यहाँ 42 है. सबसे पहले आपको इतना तो देखना समझ आता है ना कि कितनी टर्म्स हैं. अगर जिसे नहीं आता हो, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता है टर्म्स कितनी है कैसी हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू सेकंड चैप्टर का वीडियो लेक्चर सीरीज़ है इंट्रोडक्शन का. उसमें टर्म्स, एक्सप्रेशन, इक्वेशंस ये सब बहुत क्लियरली मेंशन की गई हैं. ओके नाउ अभी इसके अंदर दो टर्म्स मुझे दिख रही है, 7x एक और 42 एक. अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले कॉमन निकालना दिखना है. देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे नंबर दिख रहा है कॉमन, वो है 7. ये 7x है, 42 को क्या लिखूँ, 7 6 42. देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 आउट कर दो. यहाँ से 7 निकल गया, क्या बचा अंदर x, और यहाँ से 7 निकल गया तो माइनस अपनी जगह और 6. ये अपना आंसर आ गया, इजी. इधर देखेंगे 6p - 12q. अगेन टू टर्म्स हैं, क्या कॉमन दिख रहा है, इसे 6p लिखते हैं, इसे 6 × 2 लिख सकते हैं. 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा p, यहाँ बचा माइनस, ये रहा 2q. क्लियर, बस इतने इतने से क्वेश्चंस हैं और कुछ भी नहीं है. नाउ तो थर्ड पार्ट 7a² + 14a. आई होप आप लोगों के पास बुक्स होंगी. खैर जिन जिनको ये समझ आता जाए पॉज करके आप आगे बढ़ते जाइए. 7a और 14a, 7a² + 7 × 2a लिख सकते हैं. 7 कॉमन, देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ एक a है ना, a का स्क्वायर और a, तो मैं एक a कैरी आउट कर रही हूँ. जब मैंने एक a कैरी आउट किया 2 में से तो सिंगल a बच गया. यहाँ से 7 निकल गया तो प्लस का साइन एज इट इज़, 2 एज इट इज़. देखो यहाँ का a निकल गया, यहाँ 2a का a निकल गया, 7 निकल गया तो यहाँ एक a बचा और यहाँ 2 बचा. क्लियर है, बहुत इजी सा है. फोर्थ पार्ट -16z + 20z⁻3. ठीक है, नाउ व्हाट देखेंगे. अभी तक तो ऐसे कैसे नंबर दिख रहे थे, यहाँ तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने फैक्टर्स निकालना सीखे हैं, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे कि भाई 16, ऐसा नहीं कि आप 2 से ही ब्रेक करना शुरू कर रहे हो, ऐसा मत करना. देखो 4 4 जो 16 होता है, मैं उसको ऐसे फॉर्म में ब्रेक कर रही हूँ जो कॉमन आ जाए. 4 × 4z + 20 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 × 5 लिख सकते हैं क्या, z⁻3 लिख सकते हैं. यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ 3z है, यहाँ 1z है, एक z कॉमन. 4 निकाल लिया, एक z निकाल लिया. अब देखो क्या बचा, 4z मैंने निकाल लिया, यहाँ -4 बच रहा है. यहाँ 4z निकाल लिया तो प्लस बच रहा है, 5 बच रहा है. 3z में से एक z गया तो 2 बच रहा है. बस ये हमारा आंसर. नेक्स्ट वन, फिफ्थ 20l² m + 30alm. क्या करें, अगेन मैं ये कह रही हूँ फैक्टर्स करने में बहुत सिंपल ब्रेक मत कर देना कि 2 से ही ब्रेक कर रहे हैं. मैं 2 × 10 लिख रही हूँ, 20 हो गया. l² मतलब 2 बार l, 1 बार m, 3 × 10 alm. क्लियर, 10 10, 2 बार l, 1 बार l, यहाँ पे m, यहाँ पे m, जो जो दिख रहा है कॉमन निकालो. एक 10 दिख रहा है, आउट. 2l, एक l, एक l आउट. ये 2m मतलब इधर भी m, इधर भी m, सो 1m आउट. ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बचा, इसमें से अपन ने निकाल लिया तो दिख रहा है मुझे 2l अंदर बच रहा है, m निकल गया. 10 निकल गया तो 3 बचा, lm निकल गया, a बचा. बस ये हमारा आंसर. सिंपल सिंपल है ना. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ 5x² y - 15xy का स्क्वायर. क्या करें, देखो बहुत इजी है, जैसा ये वाला था वैसा का वैसा ही है. 5x² y, बट
मैं इनको x को और y को नहीं छोटे टुकड़े कर रही हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ 5 इंटू 3xy स्क्वायर। क्लियर? तो 5 कॉमन दिख रहा है, सॉरी 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2x है, एक x कॉमन, y कॉमन, क्या बचा? यहाँ एक सिंगल x बच रहा है अंदर, यहाँ -3y। क्लियर? सामने ये चीज़ें, 2x थे, एक x निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचा, यहाँ पे 5xy सब बाहर निकल गया, 3 बचा और एक y बचा। क्लियर? नेक्स्ट वन, 5th 6th 7th वन, 7th क्या कह रहा है? 10a स्क्वायर। चलिए पहला 3 टर्म का क्वेश्चन आ रहा है, एंड 20c स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, क्या इस क्वेश्चन को हम 10 के फॉर्म में डिवाइड करें? नहीं, तो 20 और 10 तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 5 को 10 में हम नहीं कट कर सकते। मैं इसे 5 के फॉर्म में करती हूँ। क्या मैं इसे 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ? इसे 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और मैं 20 को 5 इंटू 4 लिख रही हूँ। 5 सब में कॉमन है, बाकी ना तो a ना b ना c कुछ कॉमन नहीं है, तो 2a स्क्वायर इधर बचा, 3b स्क्वायर यहाँ बचा, और 4c स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। क्लियर? जो भी है बहुत इजी है, अगर आपको फैक्टर्स निकालने आ गए हैं तो फिर ये कोई बड़ी डील नहीं है। 8th पार्ट, जल्दी से मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए, इसे सॉल्व खुद कीजिए, हाथों हाथ चेक हो जाएगा, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी सिंगल टाइम की, हमारा काम भी हो जाएगा। C4 सब में कॉमन है, पर देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस में हमारे पास जो टर्म है उसमें कोई एक आध में माइनस होगा, यहाँ 2 में माइनस है, तो क्यों ना हम माइनस भी कैरी आउट कर लें। तो मैं निकाल रही हूँ -4। क्लियर? ए एक ए भी निकाल रही हूँ, यहाँ पे माइनस निकल गया, 4 निकल गया, सिंगल ए निकल गया, एक ए बच रहा है। ठीक है, अब प्लस में से माइनस निकल गया तो क्या बचा? माइनस बचा। बी, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस खींचा है, माइनस निकाला है, तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं मैं बताती हूँ। +c, क्योंकि माइनस निकल गया। अब देखो ये माइनस निकल गया, तो माइनस निकल गया तो क्या हो गए? दोनों प्लस, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। क्लियर? इतना सा ध्यान रखना। 4a, यहाँ बचा एक a, यहाँ बचा b, यहाँ बचा c। क्लियर? बहुत ईजी है, पर इक्वेशन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है 1 लाइनर, बिकॉज माइनस निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब भी माइनस निकालेंगे हमें अंदर के साइन चेंज करना है। अब देखो इसमें तो कोई नंबर ही नहीं है, 3 टर्म्स दिख रही हैं, यहाँ पे 2x, यहाँ 1x, यहाँ 1x। जब भी कॉमन निकालना है सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाली चीज़ देखो, सिंगल पावर ऑफ x, यहाँ 2y या 1y का स्क्वायर, एक सिंगल पावर डबल पावर, सिंगल पावर आउट। अब देखो y आउट z आउट x आउट z आउट सिंगल y, x आउट y आउट सिंगल z। ये हमारा आंसर। इजी था ना? तो लास्ट वन क्या है? ax स्क्वायर y प्लस bxy का स्क्वायर प्लस cxy z। ठीक है, आंसर A B C किसी में भी नहीं है। अब x y पे आते हैं, इसमें भी x, इसमें भी x, y y y, तो हम x और y ही निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो इधर सबसे स्मॉलेस्ट जो पावर है वो 1 ही है। A एज इट इज़, x 2 है, 1 रह जाएगा, y निकल गया है, b रह जाएगा, x निकल गया, y रह जाएगा, c इधर और z रह जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन ओवर होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। बहुत इजी और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।